जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। लिबासे गैर ना हो बदन पर जब अपने, तो कोई ना सांप फिर आस्तीन से निकलेगा। इसी गली में वो भूखा फकीर रहता था, तलाश कीजिए खजाना यहीं से निकलेगा। नमस्कार, आदाब, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स आपके पास खबरें वो लाता है जो इंसानियत को जगाएं, खबरें वो लाता है जो ह्यूमन एंगल खबरें होती हैं, और कोशिश ये रहती है इंडिया फर्स्ट की कि आप तक सच्चाई पहुंचे, और सच्चाई चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो। इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स ने दीपक कुमार, मोहम्मद दीपक, सबसे पहले आपका वो चैनल था जिसने दीपक कुमार की सच्चाई कोटद्वार जाके दिखाई, और ऐसे ही खूबसूरत कहानी मैं देश भर से लेके आता हूं। आज एक और कहानी मैं आपके सामने लेके आया हूं, अख्तर खान साहब की कहानी, जिन्होंने एक ईमानदारी की मिसाल कायम की है जो मुझे लगता है कि देश भर, दुनिया भर में जाना चाहिए। मैं अख्तर साहब के यहाँ बल्लभगढ़ में हूँ और आज उनसे बात करूंगा और बात करके ये जानूंगा कि ये जो ईमानदारी है इसका मैसेज वो कहाँ कहाँ तक देना चाहते हैं और ये कहानी आखिर है क्या। नहीं, हमारे दिल में, मेरे दिल में नहीं, बल्कि मेरे परिवार के दिल में भी नहीं आया किसी को हम रख लें या कुछ बनाएं या बेचें या बेटी को दें, किसी को दें, ना, इस चीज़ से नहीं, क्योंकि अल्लाह का खौफ खुदा। हाँ, पहले तो खौफ खुदा है, वो देख रहा है, शर्माजी नहीं देख रहे, वो देख रहा है। और जिसकी अमानत है, जो चीज़ हमारी नहीं है उसे हम नहीं रख सकते जी। कैसा महसूस हो रहा है, क्या कहना चाहिए? बहुत गर्व है तुम्हें। गर्व है, बहुत गर्व। और ये बहुत अच्छी बात है कि और नेकी भी अच्छी है, किसी की अमानत हमने उसको लौटा दी और सुकून मिला। बहुत बढ़िया। जो पापा के जो समधी हैं, जो उनके ससुर हैं, वो उनको लोग कह रहे हैं आपको कैसे इंसान मिल गए। सही बात। तो मतलब अच्छा लगता है कि लोग प्रेज करते हैं, तो अल्टीमेटली लगता है कि यार क्या मतलब लगता हो सकता है हमने कुछ बहुत बड़ा काम कर दिया। आपका नाम क्या है? फरीद खान। फरीद खान। आपका नाम क्या है? साहिल खान। साहिल। तो वकील साहब हैं घर में वकील भी हैं, और हक हलाल की कमाई से खान साहब ने अपने पूरे परिवार को पाला है। तो अशोक कुमार शर्मा जी, वो भी ईमानदारी की वजह से ही माल तोलने हमारे आते हैं। और आपका काम ही माल तोलने का है, तो हक से तोलो, हाँ, बराबर का तोलो, ईमानदारी से, बिल्कुल बिल्कुल, हक लो, नात मत किसी को लो। उस ईमानदारी की वजह से ये सब अल्लाह के रहमत से हुआ। अल्लाह ने ये इनाम दिया, सबको अल्लाह अता फरमाए ऐसा इनाम, और उनको खुशी मिली, उससे ज़्यादा हमें खुशी मिली, इसकी कोई कीमत नहीं है। तो ये जो है ना, बहुत ही खूबसूरत परिवार है। मैं चाहता था कि आप इस परिवार से मिलें, उस इंसान से मिले जिस इंसान ने मिसाल कायम की, इंसानियत की मिसाल कायम की, ईमानदारी की मिसाल कायम की, और एक ऐसा मैसेज पूरे समाज को दिया है कि अगर दुनिया टिकी हुई है तो कुछ ऐसे कामों से टिकी हुई है, नहीं तो प्रलय आ जाएगी, क़यामत आ जाएगी एक वक्त में अगर बेईमानी ही चलती रही। तो इस तरह की जो खबरें हैं आप तक इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स लेके आता है, दूर दूर जाता है, कोशिश करता है अपनी हक हलाल की कमाई से दूर तक जाए, और ऐसे ही हक हलाल वाली कमाइयाँ और उनके काम और उन लोगों को आपके सामने लेके आए। तो देखते रहिए आप इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो, ये रिपोर्ट आपको अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स, यकीन मानिए, अपने खून पसीने की कमाई खर्च करके जगह जगह जाता है ताकि आप तक सच पहुँच सके और खूबसूरती से, सादगी से पहुँच सके। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। नमस्कार, आदाब, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। मैं आपके पास देश भर में घूमकर देश भर के फरिश्तों की कहानियां लेके आता हूं, ऐसे लोगों की कहानियां लेके आता हूं जो देश के लिए मिसाल बनते हैं। ऐसी ही एक मिसाल कायम की है हाजी अख्तर साहब ने, और अख्तर साहब ने क्या किया है, क्या कारनामा किया है, ये आपसे छुपा नहीं है। अख्तर साहब के कबाड़ की दुकान है, उस कबाड़ की दुकान में एक साहब ने अपना सोना ही कबाड़ में दे दिया, और अख्तर साहब ने ईमानदारी की मिसाल कायम की, और वो 100 ग्राम सोना उस दुकानदार को, उस शख्स को, उस दंपत्ति को वापस कर दिया। ये मिसालें बताती हैं कि ईमान आज भी लोगों का ज़िंदा है, और देश भर से इस तरह की खबरें मैं आपके लिए लेके आता हूँ। आज हम बल्लभगढ़ में हैं, हाजी अख्तर साहब के घर पर हैं, उनके पूरे परिवार के साथ हैं, उनके बेटे, वाइफ, सब लोग हमारे साथ मौजूद है। अख्तर साहब का शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने हमें वक्त दिया इस बात को करने के लिए। अख्तर साहब, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स पे। क्या कहना चाहेंगे, पूरा मामला क्या था, पूरी बात ज़रा पूरी शुरू से समझा दीजिए। लाखों लोग आपको देखने के लिए इस वक्त उतावले हैं, मैं दिल्ली से यहाँ तक आपके पास आया हूँ आपकी बात सुनने के लिए। ये वाक़या 1 साल पहले का था, जनवरी का,
25 का। अच्छा। महाकुंभ का मेला आया था। हम्म। उस टाइम वो लोग स्नान करने के लिए गए थे। उनकी मिसेज इस गोल्ड को किसी डिब्बे में छुपा करके कबाड़े में डाल दिया। अच्छा। वो स्नान करके वहाँ से आए, उन्होंने कई बार बीच में मांगा भी, तो उनके जो पति जी उन्होंने नहीं दे पाए। कहा दे देंगे, रखा है घर में, कोई बात नहीं है। अशोक कुमार जी शर्मा जी वो करते करते वो भूल गए। अच्छा, कबाड़े में रखे अपने घर पे भूल गए। हाँ, वो भूल गए। उन्होंने 6 महीने बाद वो कबाड़ा हमारे यहाँ पर ला करके बेच दिया। अच्छा। दिवाली से 2 महीना पहले। अब 2 महीना पहले बेचा दिवाली से, तो दिवाली पर उनको गोल्ड की जरूरत पड़ी। पूजा करनी होती, लक्ष्मी पूजा करने के लक्ष्मी लिए। पूजा हाँ, तो उन्होंने जब घर में सब कुछ देखा, मालूम करा, नहीं मिला, उनसे पूछा, नहीं मिला, विचार किया कहाँ गया, किसको दिया, कहाँ चला गया वो। तो मालूम करते करते जब बच्चों ने बताया कि वो किसी डिब्बे में रखा हुआ है, वो डिब्बा कहाँ है, कहा वो मैं खान साहब के कबाड़े बेची आया। और बेचे 2 महीने हो गए। कहा 2 महीने बेचे हो गए, अब कहाँ मिलेगा। पर फिर वो आए मेरे पास, दिवाली पर मेरे पास वो आए और उन्होंने मुझसे मालूम किया कि खान साहब, हमारा कुछ गोल्ड गलती, हमारी गलती से सिकरा में कबाड़े में आ गया, अगर आप लोगों को मिला हो तो हमें वो दे दीजिए। तब तक आपको नहीं पता था कि कबाड़े में कुछ है? मैंने कहा जी देखो भाई, हमें तो गोल्ड मिला नहीं है, बाकी जगह आपके सामने है, आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, कोई डिब्बा क्या आइटम है वो दिखता है तो देख लो। तो उन्होंने कोशिश की देखने की, बाकी नहीं मिला। फिर उन्होंने मुझे नंबर लिखवाया, कहा आप मेरा नंबर लिख लीजिए, अगर मिलता है गलती से कोई मिल जाए तो हमें संपर्क करना हमसे। मैंने बिल्कुल करेंगे। और मैंने उनसे भी कहा, आप भी दुआ करना ऊपर वाले से कि आपका सामान मिल जाए, और मैं भी दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला आपका सामान दिलवा दे, कि मिल जाए तो अच्छी बात है जी। ये कहने के बाद वो चले गए। वो फिर अब तक वो भूल चुके थे, तो 6 महीने हो गए। 2 महीने बाद आए थे, 4 महीने बाद और हो गए, तो 6 महीने बाद भी भूल जाता है कि अब कुछ नहीं मिलेगा। मतलब दिवाली गुजर चुकी थी, दिवाली गुजर गई और 4 महीने और निकल गए। तो आदमी नाउमीद हो गया कि अब नहीं मिलेगा। वो तो नाउम्मीद हो चुके थे। बिल्कुल नाउमीद हो गया, हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि जब अब कहाँ ढूंढे, कहाँ मिले। पर खुदरत की बात है, मैं कुछ काम में लगा हुआ था, एक किसी कट्टे पन्नी में पड़ा हुआ था वो, तो वो सारा सामान में चेक भी किया, अपना छाटा काम कर रहा था। उसमें वो खोल के देखा तो उसमें मुझे मालूम है कि कुछ सोने का आइटम हो सकता है, बाकी फिर भी मुझे चेक करा लीजिए कि गोल्ड की जगह पितल ना हो। कभी मैं फ़ोन कर दूँ या वो आ जाए, वो कहें जी खान साहब हम तो जलेब नमक डाल रहे हो, पहले दुखी थे और अब आप हम दुखी करो बाजार। सही बात है। तो फिर वो उसको मैंने सुनार के पास ले गया और वहाँ वो मैंने चेक करवाया। उन्होंने कहा जी 22 कैरेट का पक्का ये सोना है, प्योर गोल्ड है। हाँ। प्योर गोल्ड है। फिर मैंने उसका वजन करवाया, तो उसका वजन 100 ग्राम बैठा। फिर मैंने कहा ये हमारा नहीं, किसी और को शर्मा जी का आया हुआ है, 6 महीने पहले आया ये, मैं इसको वापस करूँगा। मैंने उनसे कहा ऐसा होता तो नहीं है, पर आप पहले आदमी जो कर रहे हो अच्छी बात है। फिर मैंने हम मसला करके इनको बताया मैं की चीज़ है, और इन्होंने कहा हम सब ने भाई इसको वापस करेंगे, हम रखेंगे नहीं। इन सब की सहमति हो गई, इन्होंने कहा बिल्कुल नहीं रखेंगे, इसे दे दो, फिर कल ही दे दो। फिर मैं सवेरे ही जो ना ACP साहब वहाँ पहुँचे। अच्छा, आप पुलिस स्टेशन गए पहले? हाँ, ACP साहब बैठते हैं यहाँ, क्योंकि चौकी में नहीं गया मैं, वहीं किसी बड़ा अफसर है वहाँ औलाद करीब। हम वहाँ पर पहुँचे, उनके समक्ष बात रखी, उनको समझाया। हमने कहा हमारे पैसे तो गोल्ड है, ये दूसरे शर्मा जी का उनका आया हुआ 6 महीने पहले आया हुआ है, आप उन्हें फ़ोन कीजिए, उन्हें बुलाइए। तो उन्होंने उनको बुलाया, लोग घबराए शर्मा जी कि ये क्या कहानी है। नहीं, वो कह रहे जी आजकल कह रहे जी, वो मैं इसलिए घबराया कि आजकल फ्रॉड नंबर आते हैं जो साइबर ठगी होते हैं, ठगी वाले। जी 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 जी। कोई अपने आप को ऐसे बता रहा है, कोई बता रहा है, तो वो ढंग से बात नहीं कर पाए साहब से। अच्छा, शर्मा जी घबरा गए फोन पे जब हाँ, समझा रहे थे तो। उन्होंने कहा जी आप किससे मिलना है, किससे बात करनी है, मकान नंबर क्यों पूछ रहे हो, मेरा नाम क्यों पूछ रहे हो। तो उन्होंने समझा कि आपका गोल्ड कोई वगैरह गायब हुआ है, उसके बारे में बात करनी है, आप ऑफिस आ जाइए। फिर उनको कुछ डाउट हुआ कि खान साहब बैठे हैं वहाँ, तो चोरी तो मेरा, उन्होंने पहले तो ये कहा मेरा कोई गोल्ड चोरी हुआ ही नहीं है, साहब से ही बोल दिया, घबरा गए। उन्होंने कहा मेरा कोई गोल्ड चोरी नहीं हुआ, मेरा कोई गोल्ड नहीं गया।
गोल्ड वाली कहानी से मुकर गए। हाँ हम कर गए थे वो। अच्छा। तो कोई बात नहीं, मैंने नहीं कहा है। तो फिर उन्होंने समझा कि खान साहब बैठे हुए हैं। तो आप अपनी जगह एडिक्ट थे कि ये उनका है, हाँ ना। जिसका है उसको जाना चाहिए। नहीं उसी का था जी। फिर मेरे पास फोन आया कि खान साहब आप कहाँ बैठे हो। मैंने कि मैं कहीं बैठा हुआ हूँ। मैं जहाँ से आपका फ़ोन आया ना आप वहाँ पहुँच जाइए। आ जाइए, हाँ खुशखबरी है। तो वो गोल्ड मिल गया क्या। मैंने कि हाँ ऐसे मानो जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो। मैंने कि वो साहब के पास है, मेरे पास भी नहीं है, अब साहब के पास रखा हुआ है, आप आइए और ले जाइए। फिर वो आए, उनको तसल्ली हो गई, खान साहब ने बात होगी ना तो गोल्ड मिल चुका है। फिर साहब ने उनका सारा लिस्ट बनवाई, गिनती करवाए और उनसे भी लिस्ट मांगी कितना सामान है, वो सब चीज मैच करके ना, मैच करके कानूनी तरीके हाँ। से हैंडओवर। तो उन्होंने कहा जी हमारा पूरा गोल्ड है जो लिखा हुआ है, 1 ग्राम भी कम नहीं है, 1 आइटम भी कम नहीं है। खान साहब ने पूरा हमें गोल्ड दे दिया। तो उनके समक्ष हमने वो गोल्ड पहुंचाया, उनका बड़े खुशी हुए, वो दिल बाग हो गया उनका। दिवाली नहीं मनी मगर होली मन गई उनकी। होली मन गई। आपको क्या महसूस हुआ, कैसा फील हुआ जब आपने चीज़ वापस की? हमें देखो उनको तो खुशी मिली मगर उनसे डबल खुशी मुझे और मेरे परिवार को मिली कि उनको हम इस वजह से खुशी मिली, इसलिए जो उन्हें खुशी मिली हमारी वजह से। आप चाहते तो उसको खा जाते आराम से, किसी को पता ही नहीं चलता। 6 महीने वैसे गुजर गए थे। उनको तो पता ही नहीं था जी। वो तो भूल चुके। उस गोल्ड को 6 महीने हो गए जब वो तो भूल चुके कि हम नहीं मिलेगा और हम कहाँ ढूंढे। तो उन्हें तो पता ही नहीं, वो तो हमने जाकर स्वयं ना, हम तो खुद लेके वहाँ पहुँचे, साहब के पास वहाँ रखा, उनको बताया, तब उन्होंने बुलाया, तब उनको वो मिला। तो देखने वाली बात यह है कि अगर आप इस बात को ऐसे समझें कि एक शख्स जो कुंभ के मेले में स्नान के लिए गए, उन्होंने अपना गोल्ड कबाड़े में छुपाया, कबाड़े में छुपाकर वो स्नान करने चले गए, ये सोच के कि अगर घर में चोरी होगी तो कबाड़े में किसी का हाथ नहीं जाएगा। ये है पहला पॉइंट। जब वो वापस आए तो 2 महीने बाद दिवाली आई। जब दिवाली आई तो उन्होंने अपना गोल्ड ढूंढा। वो आए नहा करके ना, नहा 6 करके महीने, आए। वो 4 महीने बाद ना उन्होंने कबाड़ा बेचा, 2 महीने बाद पूरा दिवाली आ अच्छा, गई। तो इसको ऐसे समझाता हूँ दोबारा से कि जब वो नहान से वापस आए तो दिवाली के वक्त उनको अपने सोने की ज़रूरत पड़ी। तकरीबन वक्फा 6 महीने का हो चुका था और जब उन्होंने अपना गोल्ड ढूंढा घर में तो याद आया कि वो तो कबाड़ी के पास हम सामान बेच चुके हैं। और वो यहाँ पहुँचे और इनसे कहा खान साहब से कि हमारा सोना अगर है ढूंढ के तो लौटा दीजिए। और मज़े की बात देखिए, 6 महीने तक वो सोना यहीं किसी बंडल में पड़ा रहा इसी दुकान में। उसके बाद वक्त गुजर गया और वक्त गुजरा, 4 महीने और गुजर गए। उन्होंने उम्मीद छोड़ दी कि हमारा सोना कभी मिलेगा या नहीं। यानी कि जब 4 महीने गुजरने के बाद जो लेनदार है जिससे गलती हुई वो भी सो रहा है अपने घर पे, मतलब ये सोच के कि अब नहीं मिलेगा, उम्मीद ख़त्म हो चुकी। खान साहब के हाथ वो सोना लग जाता है। और इनकी समझदारी देखिए, और आप भी इस बात से एक इबरत लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोना अगर ये चाहते तो डायरेक्ट उन साहब को दे सकते थे। इन्होंने कानूनी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया, लीगल तरीके से पुलिस स्टेशन गए, एसीपी से मिले, एसीपी के सामने ले जाके पूरी बात रखी। वो एसीपी ने यानी कि पुलिस ऑफिसर ने कांटेक्ट किया शर्मा जी को और कानूनी तरीके से लिखित रूप में इन्होंने वो सोना उनको वापस करा। कहने का मतलब ये है कि सवाब तो किया, साथ ही कानूनी प्रक्रिया को भी फॉलो किया। क्योंकि कई बार क्या होता है कि नमाज माफ़ कराने जाते हैं और रोज़े गले पड़ जाते हैं। सही बोल रहा हूँ चाचा? कई बार ऐसी चीज़ हो जाती है, कहावत है ये, कहावत है ये कहावत कि है। नेकी कर और गड़बड़ हो जाती है। तो दरिया में आपने डाल। बहुत अच्छा काम किया। एक बात बताइए, आपके दिल में 1% भी नहीं आया कि मैं इसको गायब कर दूँ या कुछ कर दूँ, मेरे काम आ जाएगा? नहीं, हमारे दिल में, मेरे दिल में नहीं, बल्कि मेरे परिवार के दिल में भी नहीं आया किसी को हम रख लें या कुछ बनाएं या बेचें या बेटी को दें, किसी को दें, ना, इस चीज़ से नहीं। क्योंकि अल्लाह का खौफ खुदा। हाँ, पहले तो खौफ खुदा है, वो देख रहा है, शर्मा जी नहीं देख रहे, वो देख रहा है। और जिसकी अमानत है, जो चीज़ हमारी नहीं है उसे हम नहीं रख सकते। जी, अपना आपने ये कारोबार कब से शुरू किया? आप कहाँ रहते थे पहले? क्या कहानी है आपकी, वैसी भी बता दीजिए ज़रा। दरअसल ये है, हम देखो रहने वाले मेवात के हैं, गांव बिछोर, अच्छा, जिला नूह के रहने वाले हैं। नू के? हाँ जी, मैं बचपन में मुझे पिताजी लेकर आए थे, पूरा परिवार आया था। तो हम बचपन से यहाँ आए और बचपन से हमारे माता पिता हैं, उन्होंने मेहनत करी, हमने भी की, मेहनत से कमा खाया है और ईमानदारी से हक हलाल की। हाँ जी, हक वाकई में हमारे पिताजी ने, हम जो परिवार ने हक हलाल का कमाया और हक हलाल का हमें खाया और हक हलाल वाले ही हम काम कर रहे हैं। और अपने बच्चों को भी कहेंगे, बेटा जहाँ भी कमाओ हक हलाल कमाओ और हक हलाल खाओ, आगे चल के तुम्हारी जो पीढ़ी आएंगी वो भी हक हलाल की खाएंगी और नेक काम करेंगी। अगर आपने गलती से भी हराम का पैसा खा लिया, जनरेशन खराब हो जाएगी आपकी।
सही बात, बहुत अच्छी बात। परिवार में बदलाव आ जाए। क्यों? बदलाव आ जाए। खाने के पीछे ही है। जनरेशन खराब हो जाएगी। हाँ, अगर आपने खाना गलत खा लिया तो ऑटोमेटिक बदलाव आ जाता है। सब कुछ बदलाव हो जाएगा। हाँ जी। अम्मा आप बताइए, आपने इतना पुरसुकून काम किया है, आपके जो खाविंद हैं इन्होंने कैसा महसूस कर रही हैं, और ये होना ज़रूरी था? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। ये होना ज़रूरी था अम्मा, वापस करना ज़रूरी था? बिल्कुल था, क्यों, वजह बताइए। कि उनका माल था, हम उसे लेकर भी वो थोड़ी हो जाते जी। उनको देखकर अच्छा लगा हमें भी, और वो भी बहुत सुकून की नींद आती है अब? बिल्कुल बिल्कुल, है ना? बहुत सुकून नींद आती है। उनको भी देखो, सुकून की नींद आती होगी। सबसे देखो ऐसा ना, किसी को आप सुख दोगे तो अच्छा लगेगा, कि दुख दोगे ना तो खुद दुख मिलेगा। उनको सुकून नींद मिली तो हम ज़्यादा अच्छी मिली। वो सुकून से नहीं सो रहे थे, 6 महीने से उनको नींद नहीं आ रही होगी, तो अब इनको अल्लाह का शुक्र है, उनको सुकून की नींद आ रही हुई है। उनसे ज़्यादा हमें भी खुशी मिली, हमें भी अच्छी नींद आती है जब उनको नींद आ रही है। तो जो दुनिया आपको देख रही है उनके लिए क्या एक संदेश दे दीजिए, ईमानदारी का संदेश, हक का संदेश और सच्चाई का संदेश। देखो जी, मेरा तो यही मानना है, ये कहना है, आप किसी संग में अच्छा करोगे आपका संग अच्छा होगा, और किसी की अमानत आपको मिली है उसे उसके वहाँ पहुँचाई जाए, वो भी बहुत अच्छा होगा, दुआएं मिलेंगी, और हर बुराई से बचने का जरिया भी है। अच्छे काम करो, बुराई से बचो। और मेरा यही कहना है, इसमें कोई धर्म नहीं है, इंसानियत है। सबसे पहला रिश्ता इंसानियत को होना चाहिए, और इंसानियत तो उसमें क्या है, किसी भाई का भी सम्मान हो, उसमें धर्म नहीं देखना चाहिए, इंसानियत देखनी चाहिए, उसको पहुँचाया जाए। हम सबको मिल के रहना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। अम्मा आप क्या हमें मैसेज जो देना प्यार चाहेंगे? मिला है ना जी। हमें तो प्यार मिला है जी। इस फरीदाबाद से, फरीदाबाद के शहरवासियों से इतना मिला है, बेहद मिला है। और इतने चाहने वाले पहले से ही हमारे हैं, मिलने वाले, जो हमें प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, हमारी ईमानदारी के पीछे, एक ईमानदारी के पीछे ही तो करते आपने हैं, मिसाल और कायम ईमानदारी कर के दी, पीछे ही बहुत आते बड़ी हैं। मिसाल कायम करी है। ये तो अब हुई है, कुछ भी जैसे भी है। बाकी मैं हमारे पास मिल जाते ना, तो एक ईमानदारी के पीछे वजह से आते हैं हमारे पास माल तो देने के लिए भी। वो लोग भी जो शर्मा जी हैं, अशोक कुमार शर्मा जी, वो भी ईमानदारी की वजह से ही माल तोलने हमारे आते हैं। और आपका काम ही माल तोलने का है, तो हक से तोलो, हाँ, बराबर का तोलो, ईमानदारी से, है ना? यही हदीस भी कहती है। बिल्कुल बिल्कुल, हक लो, नाक मत किसी को लो। उस ईमानदारी की वजह से ये सब अल्लाह की रहमत से हुआ। अल्लाह ने ये इनाम दिया, सबको अल्लाह अता फरमाए ऐसा इनाम, और उनको खुशी मिली, उससे ज़्यादा हमें खुशी मिली। इसकी कोई कीमत नहीं है, जो मैंने गोल्ड दिया है ना, इसकी कोई कीमत नहीं है मेरे सामने। मतलब जो आप लोग आ रहे हो ना, और जनता का प्यार है, उसके सामने ये गोल्ड की कोई कीमत नहीं है, मतलब जीरो है ये। बहुत बड़ी बात है। आप लोगों के सामने जो हमारे शहरवासी हैं फरीदाबाद के, और मिलने वाले साथी हैं, उन सब लोगों को जो प्यार मुझे मिल रहा है, उन लोगों के सामने इस गोल्ड की कोई अहमियत ही नहीं है। तो ये खूबसूरत किस्सा, प्यार के सामने, इज़्ज़त के सामने, हक हलाल के सामने पैसा सोना कुछ भी नहीं है, यही सच है। और मज़े की बात यह है कि राहत इंदौरी का एक शेर मुझे बहुत खूबसूरत याद आया कि मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, आसमां ले आए हो ले आओ ज़मीं पर रख दो। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ मैं वक़ार अहमद, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, दिल्ली। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।